हेलो बच्चों। तो आज हम सिमिलैरिटी के हॉट्स करने वाले हैं, पर उससे पहले लास्ट वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। कई बच्चों ने जो कमेंट्स में मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे थे वो भी दिए हैं, और कई सारे लाइक्स और कमेंट्स भी आए हैं वीडियो पर। आज भी मैं यही चाहता हूँ, मैं आपको वीडियो के बीच बीच में कुछ चीज़ें पूछूंगा, तो उसको आपको मुझे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। एटलीस्ट वीडियो पर 100 लाइक्स एंड कमेंट्स होने चाहिए, तब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आज सिमिलैरिटी के हॉट्स से शुरुआत करेंगे। अगर हम सिमिलैरिटी के हॉट्स की बात करें तो मैंने कुछ 4 क्वेश्चन अभी फिलहाल आपके लिए चूज किए हैं, जो कि क्लासिक क्वेश्चंस हैं और थोड़े से टफ भी हैं, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी और जिसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन पहले रीड कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना। अच्छा, इससे पहले ये भी याद रख लो, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, है ना, सिमिलैरिटी इन थ्री राइट एंगल ट्राइंगल। उसके अलावा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनका एरिया का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो चलो पहला सवाल। In triangle ABC, PQ is a line segment intersecting AB at P and AQ at Q, such that PQ is parallel to BC. If PQ divides triangle ABC in two equal parts having equal area, find BP upon AB. क्या मतलब इसका, क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पर? मैं सवाल समझाता हूँ क्या होगा। देखो सोल्यूशन में है क्या, एक मिनट तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और ब्लैक ले लेते हैं ताकि दिखे आपको। तो देखो वो क्या कह रहा है बच्चों, वो ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी, डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, मार्च 2020 का क्वेश्चन है। सो एक ट्राइंगल बना लो एबीसी, आपको मिला होगा कहीं ना कहीं एग्जाम में भी दिखा होगा क्वेश्चन प्रीलिम्स के। एक ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल के अंदर पी क्यू लाइन सेगमेंट है, जो पी एंड जो इंटरसेक्टिंग ए बी एट पी एंड ए क्यू एट क्यू। सो ए बी को यहाँ पर पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को यहाँ पर क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, अब इसके अंदर गिवन में जो है हमें ये दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। पहला पार्ट तो ये है गिवन का, ठीक है। गिवन में दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। इफ पी क्यू डिवाइड्स ट्राइंगल एबीसी इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये लाइन जो है ना पी क्यू, वो ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नहीं समझे ना, तुमको समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो पी क्यू वाली लाइन है ये पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। अगर इसे दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाला ट्राइंगल, पूरे वाले ट्राइंगल का क्या आधा, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले जो बड़ा ट्राइंगल है उसका क्या हाफ है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए पी क्यू। किसका हाफ है? ए बी सी के। क्वेश्चन में इस लाइन का इंटरप्रिटेशन मैंने गिवन में यहाँ लिख दिया है, समझ जाना। क्लियर हो गई बात? तो ये गिवन हो गया। तो फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है बच्चों बीपी अपॉन ए बी कितना होगा, ये निकालना है कि भाई ये कितना आएगा। सवाल समझा, गिवन समझा आपको क्या है? तो चलो शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर एक खाली स्लाइड यहाँ छोड़ी है, तो इस पर आता है। मैं यहाँ पर छोटा सा एक ट्राइंगल बना देता हूँ फिर से आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ ए बी सी था और यहाँ क्या था, पी क्यू था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब ध्यान से सुनना, करेंगे क्या हम यहाँ पर, छोटा वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ए पी क्यू, कंसीडर ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए पी क्यू ले लिया और एक ट्राइंगल क्या ले लिया, ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। अब ए पी क्यू और ए बी सी ट्राइंगल में हमें मालूम है सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते, रीजन में क्या आएगा,
करस्पॉन्डिंग एंगल। एग्जाम में आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्लियर हो गई इतनी बात। अब दोनों में एक एंगल कॉमन है ए, देखो छोटे वाले में भी ए आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो लिख दो एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी। रीजन में क्या लिखेंगे आप, कॉमन एंगल। इतनी बात समझ में आ गई, हो गया। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा टेस्ट होगा यहाँ पर, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए पी क्यू किसके सिमिलर हो गया, ए बी सी के सिमिलर हो गया बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतना समझ गए। पर हमें ये नहीं निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, देखो हमें तो बी पी अपॉन ए बी का रेशियो निकालना है। बी पी अपॉन ए बी का रेशियो क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो। सो ये हो गया। अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का अगर रेशियो लेंगे तो क्या होगा। अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ले रहा हूँ। अगर मैं दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ले लेता हूँ तो थ्योरम क्या कहता है, अगर मैं किसी भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेता हूँ तो उनके साइड्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर करो, तो यहाँ क्या होगा ए पी स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या आएगा ए बी स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, एरियाज ऑफ व्हाट, सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आ गया ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर का रेशियो आपका बन गया। इतना हो गया। अब थोड़ी देर के लिए इसको साइड में छोड़ दो, स्टेटमेंट नंबर 1 डाल दो, ठीक है, इसको साइड में छोड़ दो, छोड़ दिए। अच्छा, अब हमने पीछे देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू क्या है, पीछे हमने लिखा है ना, छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ है, इस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा। इतनी बात क्लियर है ना। इसको यहाँ भेजो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा, हाफ बचेगा। अरे बात क्लियर हो गई, सही है। इसे स्टेटमेंट नंबर 2 नाम दो। अगर स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो तो ये दोनों जो है ये सेम इसके बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये दोनों ए पी क्यू अपॉन ए बी सी के बराबर है तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, 1 और 2 से मैं ये बोल सकता हूँ कि ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 2 के बराबर होगा। इतना क्लियर होगा। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों इसके बराबर हो गए। अब स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाने के लिए करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड पर बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तब क्या होगा, तब ध्यान सुनना क्या होगा। मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, फिर आगे हम बढ़े जाएंगे। तो वो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर यदि क्वेश्चन, यहाँ क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1/2। अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा ए पी अपॉन ए बी। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 बेचारा स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो 1 अपॉन क्या रहेगा, √2 रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब इसी को कैरी फॉरवर्ड करो आगे। अब लिखो यहाँ पर ए पी अपॉन ए बी किसके बराबर है, 1 अपॉन √2 के बराबर है। अब क्या करो, दोनों जगह से 1 माइनस करो। तुम बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, देखो फिर से मैं यहाँ जाता हूँ। आपको निकालना क्या है, बी पी अपॉन ए बी का रेशियो निकालना, बराबर है। तो बी पी अपॉन ए बी का रेशियो निकालने के लिए बी पी तो कभी भी ट्राइंगल के रेशियो में आएगा नहीं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ये बनेगा और ये पूरा बनेगा ही, नीचे वाला तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है ना, ये तो चौकोन बन रहा है ना, 4 साइड बन रही है, ट्रेपेजियम के माफिक ये बन रहा है, तो ये तो आप ले नहीं सकते। तो आप ये लेंगे या तो इसके साथ में ये लेंगे, है ना। तो ये बीपी लाने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा यहाँ पर कि 1 से माइनस करना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं समझ आता तो 9th स्टैंडर्ड में आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा, याद है वो भयंकर सा चैप्टर रेशियो प्रपोर्शन, वहाँ पर पढ़ा था, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो बैक टू दिस वन, तो यहाँ पर अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
subtracting 1 from each side, from each side, हर साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हर साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस ए पी अपॉन ए बी, यदि क्वेश्चन यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 1 बाय √2। इतना क्लियर हो गया। अब इसको करो, ए बी वन सा क्या होगा, ए बी माइनस क्या आएगा, ए पी अपॉन क्या आएगा, ए बी, √2 वन सा √2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है। अब ये पूरे ए बी में से, ध्यान से देखना डायग्राम को, अब ये पूरे ए बी में से ए पी निकाल देंगे तो बी पी बचेगा जो चाहिए था। पूरे ए पी में से ए बी को निकाल दो तो क्या बचा, बी पी तो बचा। तो यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए पी में ये क्या होगा, बी पी अपॉन ए बी, यदि इक्वल टू क्या आया, √2 माइनस 1 अपॉन √2। और ये हो गया आपका बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, ये बना आपका फाइनल आंसर। ये हुआ आपका मार्च 2020 का आपको ये हॉट्स का क्वेश्चन आया था जो आपको निकालना था। समझ में आया? डिफिकल्ट, हाँ थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, मानना पड़ेगा, पर इनिशियल लेवल तो आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये अपने हिसाब में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। पेन और पेपर लेकर बैठे हो ना? ठीक है, जल्दी से एक आसान सा सवाल पूछता हूँ ताकि मेरे को मालूम पड़े कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है साइंस का, पर बताओ ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप यहाँ तक देख रहे हो और आपको डाउट आ रहा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड वाला, देखो। जी इज दी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जी सेंट्रॉइड है ट्राइंगल एबीसी का। बताऊंगा सेंट्रॉइड क्या होता है, सब्र करो। जीई एंड जीएफ आर ड्रॉन पैरेलल टू एबी एंड एसी, जीई एंड जीएफ आर पैरेलल टू ड्रॉन एबी और एसी को। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जीईएफ इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जीईएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना क्या, कितना होगा। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। क्वेश्चन में ही लिख देते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, आप भी लिख लो अगर याद नहीं है तो। सेंट्रॉइड से पहले समझो कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, मान लो एक लाइन है, इस पर एक लाइन आई ये वाली जो कि मीडियन है, तो अगर ये लाइन इस पर आएगी तो ये लाइन को वो 2 इक्वल पार्ट में काट देगी, मतलब बी और इसी का हिस्सा क्या होगा, इक्वल होगा। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है तो सामने वाली लाइन पर अगर जाकर गिर जाए तो उसको कितने इक्वल पार्ट में काट देती है, पूरे 2 इक्वल पार्ट में काट देती है, तो ये मीडियन होता है। समझ गए? अब ये सेंट्रॉइड को समझो कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड के लिए मान लो ट्राइंगल है, यहाँ से एक मीडियन है, यहाँ से एक मीडियन है और यहाँ से एक मीडियन है, ये तीनों मीडियन देखो एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इतना समझा? तो अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इसमें एक और एक चीज़ समझाता हूँ फिर उसके आगे जाएंगे। ये है ना सेंट्रॉइड का जो पॉइंट होता है ना, मान लो सेंट्रॉइड यहाँ आ रहा है, एक मीडियन है यहाँ पर, ये सेंट्रॉइड आ रहा है, और मान लो ये यहाँ पर जैसे हम ए है और ये डी तक हम ज्वाइन करेंगे, तो ये जो सेंट्रॉइड का पॉइंट होता है ना, ये मीडियन वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपने क्लास 9 के ट्राइंगल्स के आई थिंक 3rd एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 3.3 या 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ ये पढ़ता है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग यही करने वाले हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह कम है। देखो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करेंगे, ड्रॉ मीडियन एडी, ड्रॉ मीडियन एडी, एडी सच दैट, ताकि वो उसी लाइन में है, सच दैट बी डी सी। ठीक है, एक ही लाइन में आना चाहिए, एक कॉमा है। तो ये हो गया आपका मीडियन एडी जो हमने ड्रॉ कर दिया, और जी आपका सेंट्रॉइड है। अब आपको मालूम है सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब सॉल्यूशन के अंदर याद रखिए हमें ये दिया हुआ है कि जी ई इज पैरेलल टू ए बी, है ना।
अब हमें ये मालूम है कि जी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ये आपको गिवन है बराबर। जी इज पैरेलल टू ए बी, जी पैरेलल है ए बी के, और इसके अंदर बी सी उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। आई होप सो ट्रांसवर्सल पता है। अच्छा एक काम करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, भले से गूगल कर लो चलेगा, पर बताओ। बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, बी सी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। बी सी ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिखेगा, ये लाल में जो बना रहा हूँ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम यही करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। पीछे वाले पेज पे जाना पड़ेगा ना अपने को, तो बार बार डायग्राम फिर देखना पड़ता है। सो ट्राइंगल का नाम देख लेते हैं। अब हम दो ट्राइंगल लेने वाले हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड जी ई डी ट्राइंगल। देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल जी ई डी, एक ट्राइंगल ए बी डी है और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, जी ई डी ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो एंगल ई और एंगल वी बराबर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जी ई डी में भी एंगल डी आ रहा है और ए बी डी में भी क्या आ रहा है, एंगल डी आ रहा है, तो एंगल डी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो करते हैं, तो फिर बोल गए ए और बी है, हाँ। सो एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी ई डी, रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा क्या होगा सॉरी, दूसरा जो कॉमन एंगल है, एंगल ए डी बी ले लो, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी डी ई ले लो, रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। सो गए क्या, नहीं ना, सोना नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो उसको 1.5 पर देखो। यहाँ तक हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी ई डी, कौन सा टेस्ट हो गया, ए टेस्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, पक्का इतना समझ में आया। अगर हम ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का अगर रेशियो लेंगे तो साइड का स्क्वायर होता है, तो ट्राइंगल ए बी डी अपॉन ट्राइंगल जी ई डी, तो अगर रेशियो लेते हैं तो ज़रा बैक टू द डायग्राम अब देखो ए बी डी यानी कि ये ट्राइंगल था, अभी मैंने बताया जी सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड है तो मीडियन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2:1 में। मैं रेड में लिख देता हूँ, ये 2 होगा और ये कितना पार्ट होगा, 1 का पार्ट होगा। इतना समझ आया, हाँ। यानी कि ए जी जो होगा 2 होगा और पूरा अगर ए डी देखेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ए बी डी था तो वो हो गया आपके पास वो, और बी ई डी है आपके पास, जी ई डी कहाँ गया, जी ई डी यहाँ पर है। तो देखो, तो अगर हम ए बी डी और ये वाला पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर, तो डायग्राम एक्चुअली पीछे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको करने के लिए। तो यहाँ से आप ए डी ले लो और यहाँ से आप जी डी का पार्ट ले लो, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, जी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और रीजन क्या लिखेंगे अपन, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बराबर, ये हो गया, हाँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ए डी का पूरा वैल्यू जो था वो 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर 9/1 हो जाएगा। तो इसको ज़रा उल्टा करके लिख लेना, क्यों एंड में समझाता हूँ, मतलब 9/1 है ना, यहाँ उल्टा कर दो तो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अरे इतना समझ में आया। अब ज़रा फिगर को ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने किसका एरिया निकाला, आधे साइड का, कि जी ई डी और ए बी डी कितना आ रहा है, 1:9 आ रहा है, तो इस साइड का भी तो वही होगा। यानी कि अगर मैं जी एफ डी और ए सी डी का भी एरिया निकालूंगा तो वही आएगा, क्योंकि ये बाजू और ये बाजू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएफडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएफडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएफडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल है एसीडी, एसीडी ये भी कितना होगा 1/9। यहाँ पे छोटू सा लिख दो भाई सिमिलरली। हाँ कौन बोला? मैं बोला हाँ ठीक है। ये 1 है और ये क्या है 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। 1 और 2 से अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 उससे मैं क्या बोल सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल जीईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, एक स्टेप आगे सोचिए, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएफडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी इज इक्वल टू 1/9। ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अरे इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा ये क्यों किया? अब ज़रा ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पूरा जीईएफ और एबीसी का एरिया। जीईएफ निकालने के लिए मैं जीईडी और जीएफडी को प्लस कर दूंगा, एबीसी निकालने के लिए मैं एडीबी और एडीसी को प्लस कर दूंगा। तो बस यहाँ पर भी वही करना है। आपने 9th के अंदर थियरम ऑफ इक्वल रेशियो पढ़ा है, बस वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हाँ तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल जीईडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएफडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी इज इक्वल टू 1/9। जिनको ये नहीं चमका तो बता देता हूँ, वो बच्चों ऐसा होता था कि अगर a/b थियरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या कहता है? a/b c/d के बराबर है, तो ये a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के भी क्या होगा? इक्वल होगा। अरे समझे? थियरम का ये होता है, ये थियरम ऑफ इक्वल रेशियो इसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया। और यहाँ आपने को लिखना पड़ेगा क्या? थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, ये लिख दिया, हो गया। अब जीईडी और जीएफडी को प्लस कर लो, तो क्या बनता है अपने पास? पूरा जीईएफ बनता है। तो बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी था ना, हाँ, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/9। ये हो गया। ये जाके अब हाँ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यही निकालना था ना। तुम यकीन नहीं मानते यार तुम लोग। जीएफ और एबीसी निकालना तो हो गया, आ गया आंसर, है ना। हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो बड़ा होगा, ठीक है, फिर भी एक पेज के अंदर ही है वो। ये सिमिलर निकाल के एरिया तो सिमिलर ट्राइंगल निकाल के, बस थोड़ा सा नया चीज़ आपके लिए यहाँ है, जो अगर आप 9th में पढ़ो तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। बाकी सब तो यहाँ तक ठीक है। एक बार इसको देख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि हॉट्स में नहीं है, पर अगर आ गया तो फिर आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाने। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑन द पॉइंट बी सच दैट एंगल ए बी डी और सी ए डी बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ए बी का वैल्यू 5 है, ए डी का वैल्यू 4 है, ए सी का वैल्यू कितना है? 3 है। बोला है कि बी सी डी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी और बी सी ए फाइंड आउट करो। अब ये कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल को बहुत बेसिक सम है ना। देखो सिमिलैरिटी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ ना कुछ करके तो सिमिलर तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। पर सवाल है कि सर कौन सा ट्राइंगल लेंगे? देखो बीसी निकालने बोल रहा है और डीसी निकालने बोल रहा है, तो आपका पहला तो ये चला जाएगा कि सर बीसी और डीसी निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो करके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ
कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ज़्यादातर सम में ही ट्रिक छुपी होती है। मतलब क्या? मतलब ये है कि अभी पहले तो आपको कंफ्यूजन था ये कि ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करूं कि इस वाले को और बड़े वाले को ले लूं और इस वाले को या बड़े वाले को ले लूं। तीन केसेस हो रहे हैं ना, दो छोटे एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा एक छोटा, है ना। तो कौन सा केस लेना है? देखो अक्सर बार ये दिया होता ना, इसका एरिया निकालना है आपको। अरे निकालना है ना भाई इसका एरिया, तो इसको प्रूफ कर लो, क्योंकि ये सिमिलर प्रूफ होगा तभी तो इसका एरिया निकलेगा, वरना एरिया कैसे निकलेगा? गई बात दिमाग में? चमका तो कमेंट में लिखो हाँ सर चमका। चलो तो देखो, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे अपन। एक ट्राइंगल लेंगे ACD एंड ट्राइंगल BCA। तो लिखते हैं कंसिडर ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCA। अच्छा मैं तुमको ना एक टास्क देता हूँ, ऐसा ही एक सम है आपके सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज में, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में वो सम है, टेक्स्ट बुक के लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ वो सम मिलेगा आपको। ऐसा ही कुछ है जिसमें ट्राइंगल सिमिलर करने का हिंट दिया हुआ है और एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इनटू समथिंग। बताओ कहाँ पर है, मेंशन करो कमेंट में, ठीक है। एक ट्राइंगल ACD हो गया और ट्राइंगल BCA हो गया, ले लिए ACD और BCA ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल में सेम क्या क्या है? पहला तो एंगल सेम दिया हुआ है ABD और CAD, ठीक है, तो ABD और CAD सेम दिया हुआ वो लिख देंगे। इसके अलावा सेम क्या है इसके अंदर? अच्छा ट्राइंगल हमने लिया है ACD और BCA मतलब ये पूरा ट्राइंगल, और ACD मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर है। दूसरा एंगल C कॉमन है, BCA में भी C कॉमन आ रहा है और DAC में भी क्या आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, तो वो लिख देंगे, ठीक है। तो लिख दो एंगल, एक एंगल क्या है, चलो ये लिख दो, पहले कॉमन लिख दो, एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। रीजन क्या है? कॉमन एंगल। अरे समझा? पक्का ध्यान दो यार, ध्यान दो यहाँ पे। तुमको लगता है हमको ऑनलाइन में समझ नहीं आता है, समझ सब आता है। वीडियो के ड्यूरेशन में मालूम पड़ता है कि बच्चा कितना देख रहा है नहीं देख रहा है। देखो बहुत एफर्ट लगता है इसके अंदर। तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा था भूल जा रहा हूँ, क्या नाम था? ABD और CAD, एंगल अबड ABD एंड CAD, ठीक है। ये क्या आपको गिवन है? शाबाश। अब क्या होगा बोलो, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA। ये कौन सा टेस्ट आएगा? AA टेस्ट होगा। समझ आया? डबल A टेस्ट से हो गया ना यार, इतना तो क्लियर है। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया तो क्या कर सकते हैं? साइड्स के रेशियो ले सकते हैं। तो साइड्स के रेशियो ले लो, क्योंकि यहाँ पर क्यों रेशियो लेना है? क्योंकि यहाँ पर कुछ रेशियो गिवन है, AB AD और AC का रेशियो दिया गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AB और AD। AB दिया है 5, आपके रेफरेंस के लिए लिखना, आपको ऐसे क्वेश्चन के बीच में लिखना नहीं है, ठीक है। AC दिया है 4, तो अपने को बार बार पीछे की स्लाइड पे जाना पड़ता है ना। AC दिया, AD दिया है 4 और AC 3 है, सॉरी। AC दिया है 3 सेंटीमीटर और AD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये लिखना मत, समझ गया ना क्यों नहीं लिखना है? वो बस मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। AD 4, AC 3 और AB कितना है? 5 है। अब साइड्स के रेशियो ले लो यहाँ पर। अगर साइड्स के रेशियो ले लो, इसके बाद ये स्टेप है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू CD अपॉन CA इज इक्वल टू AD अपॉन BA। ये रेशियो ले लिए। अब जो वैल्यूज है वो लिख दो। AC का वैल्यू कितना है? 3 है। BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। CD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। CA का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। AD का वैल्यू 4 है। AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू 5 है। लिख दिए। फाइंड आउट क्या करना है वो देख लो। क्वेश्चन में BC निकालना है और फिर बोला कि CD भी निकालना है, तो पहले BC निकाल लो फिर CD निकाल लेंगे यार, ठीक है। इतना हुआ। अब निकालो तो ये हो जाएगा 3 अपॉन BC इज इक्वल टू कितना है? 4 अपॉन 5 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5।
हो जाएगा 4 इंटू बी सी, 4 यहाँ चला जाएगा, 3 5 15 हो गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, इधर इक्वल टू क्या होगा बी सी होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना बचा 12 हुआ, 3 बचा 0 आया, कितना आएगा 3 बचा 0 आया तो 30 हो गया, तो 4 7 जा 28, 2 बचा 5, तो 3.75, तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया 3.75। यूजुअली डेसिमल में आते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कहीं पर कि आपको डेसिमल में आंसर्स मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कि आपको मिल गया था, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया, ये अपना आ गया कि ए सी 3 था, बी सी ए था, यहाँ पर हमने ए सी को छोड़ा था क्योंकि ए सी 2 बार है वहाँ पर, ठीक है। ओके, अब दूसरा अपने को निकालने बोला उसने बी सी, डी सी निकालने बोला, डी सी यानी कि सी डी, ये निकालने बोला, तो ये निकाल लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है निकालने के लिए। इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी अपने को सी डी का वैल्यू या डी सी का वैल्यू निकालना, उसको छोड़ दो। ए सी का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर यहाँ लिखा था ए सी का वैल्यू कितना था 3 था, तो यहाँ 3 लिख दो, और ये कितना है 4/5 है, ये 3 को यहाँ भेज दो, सो डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/5, 3 4 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 12/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा 2 बचा 0, 5 4 जा 20, सो डी सी का वैल्यू होगा 2.4। अगर सेंटीमीटर है क्वेश्चन में तो मेहरबानी करके सेंटीमीटर लिख देना, हमने यहाँ मिस कर दिया है तो ले लो टीचर, ये लिख दिया। समझ आया? पक्का सिंपल सवाल है, क्वेश्चन है, ट्राइंगल सिमिलर कर दिया, बस आंसर निकाल दिया, हो गया क्वेश्चन। तो ये आ गया। अच्छा एक स्लाइड छोड़ी थी, एक और क्वेश्चन करना है ये वाला, ठीक है। 4 करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी भारी पड़ जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन 1 क्लासिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो यहाँ तुम्हारे पास ये 4 मीनार खड़ा है, एक 4 मीनार इधर है, एक 4 मीनार इधर है, तो बोल रहा क्या है यहाँ पर, ये फिगर है आपके पास और ये फिगर में बोल रहा है वो पी ए क्यू बी आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, पी ए क्यू बी आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन से ये प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, ये प्रूफ करना है। जुलाई 2019 का क्वेश्चन, देखने में बड़ा भयंकर है पर है बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से देखना कि कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले ए बी को छोटा ए मान लो, बोलो हाँ, कमेंट में लिखो हाँ। बी सी को मान लो बी, बोलो ब, कमेंट में लिखो ब, यानी कि बी लिखो, लिखे। अच्छा, और पूरा ए सी किससे बनेगा, ए सी किससे बनेगा बोलो, ए बी प्लस बी सी से बनेगा, यानी अ और ब से बनेगा। अब बोलो अ और ब को मिला के बोलो प बना, यानी कि पी। मान लो ये सोल्यूशन के अंदर यहाँ लिख देता हूँ लेट, इसे मान लो, क्या मान लिए, हाँ मान लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी में कर दूँ, इसी में करता हूँ, पहले देखते हैं, क्योंकि बार बार फिर पीछे जाना पड़ेगा ना अपने को। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ से एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, कंसिडर ट्राइंगल, ध्यान से देखना, कंसिडर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ पी ए सी, दिखा, पी ए सी ट्राइंगल दिखा। इस ट्राइंगल के आगे और एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसका नाम क्या बताओ, वो नाम है क्यू बी सी ट्राइंगल, दिखा। सो पी ए सी हो गया और क्यू बी सी हो गया। बताओ सिमिलर कैसे करेंगे, यहाँ पर ये अक्का 90 है और यहाँ से 90 है, एंगल पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी सी। यहाँ क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 90 डिग्री हो गया। और ज़रा ध्यान से देखो, पी ए सी में भी आधा सी आ रहा है, क्यू बी सी में भी आधा सी आ रहा है, यानी कि मतलब जितना सी उसमें उतना ही सी उसमें भी है, तो एक कॉमन एंगल बन गया आपके लिए। तो बोलो क्या होगा, एंगल क्यू सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी सी ए डॉट 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 डॉट, क्या आएगा, कॉमन एंगल। इतनी बात क्लियर है, हो गया। अब बोलो क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी सी डॉट 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 डबल ए टेस्ट। सो गए क्या, नहीं ना, देखो ध्यान से यहाँ पर,
सो PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBC। इतना बात समझ में आ गई? अच्छा, तो जरा यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBC। ये लिख दिए, हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अगर ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स के रेशियो लीजिए। PA अपॉन QB का रेशियो किसके साथ आएगा? AC अपॉन BC के साथ आएगा। उसका रेशियो PC अपॉन QC के साथ आएगा। साइड्स के रेशियो लेते हैं तो यही होता है, यही होता है, हमें मालूम है। अब ज़रा साइड्स के अगर रेशियो उठाकर देख ले अपन यहाँ पर, तो एक एक करके देखते हैं। मैं यहीं से लिख देता हूँ PA जो है वो x है, QB जो है वो y है। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई। अब दूसरा वाला भी देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और दूसरा वाला AC और BC है। AC पूरा था P, नीचे वाली लाइन, और BC था ब, तो ये हो गया P अपॉन ब। ठीक है, अरे इतनी बात क्लियर हो गई है। इसको कुछ मत करना, इसका कुछ मतलब नहीं है अपने पास। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। ये XB हो जाएगा, यहाँ भेजेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा? PY हो जाएगा। ब को यहीं रखो, ये लिखो प व मतलब PY अपॉन x। इसको B निकाल के स्टेटमेंट नंबर 1 लिख के छोड़ दो। अरे इतना समझे? वो वहाँ गया, वो वहाँ गया, फिर B को वहीं रखा, x को नीचे भेज दिया। अब जैसे हमने ट्राइंगल PAC और PBC लिया था, इस साइड वाला ट्राइंगल PAC और QBC ट्राइंगल लिया था। अब अपन ट्राइंगल लेंगे RCA, ये ट्राइंगल, और QBA ट्राइंगल। तो हम लेंगे RCA और QBC ट्राइंगल। कंसीडर ट्राइंगल RCA एंड ट्राइंगल, मैं फिर से RCA और QBA ट्राइंगल लेंगे, एंड ट्राइंगल QBA। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें 90 कौन सा है वो देख लो, और कॉमन कौन सा है वो देख लो। देखो, RCA के अंदर C90 है, QBA के अंदर B90 है। RC के अंदर A कॉमन है, QBA के अंदर भी A ही आ रहा है। ठीक है, तो 90 C हो गया, C और B 90 हो गया। सो एंगल RCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBA। रीजन क्या आएगा बच्चों, बोलो? इज 90 डिग्री। ये हो गया। नेक्स्ट क्या? एंगल कॉमन वाला एंगल था, बराबर। एंगल RAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAB। रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। इतनी बात समझना कि ये कॉमन एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल RCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBA। रीजन क्या आएगा? डबल A टेस्ट। ठीक है, सेम डिट्टो कॉपी। ट्राइंगल्स के रेशियो ले लो, साइड्स के रेशियो ले लो। RCA अपॉन QB, CA अपॉन BA या AB, और AR अपॉन QA। जिसकी ज़रूरत नहीं रहेगी वो नहीं लेंगे इसमें से। अब इसमें अगर RC देखेंगे तो Z है, और QB देखेंगे तो Y है। तो ये हो गया Z अपॉन Y इज इक्वल टू, अगर हम AC देखेंगे तो पूरा प है, और AB देखेंगे तो अ है, तो प अपॉन अ। इतना क्लियर हो गया? इसको यहाँ भेज दो तो जाएगा ZA अपॉन Y इज इक्वल टू क्या आएगा? प। नहीं, ये मत करो, ऐसे मत करो। ओह बस, ये मुझे लगा ना पूरा गायब हो जाएगा। हाँ, इतना हुआ। इससे A का वैल्यू निकालो, यानी कि पहले ZA करो, इसको यहाँ भेजो, फिर PY करो। A का वैल्यू हो जाएगा PY अपॉन Z। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई है? दोनों को ऐड करो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? A प्लस B होगा, बराबर। A प्लस B को ऐड करो तो A क्या है? अच्छा, A का वैल्यू था PY अपॉन Z, B का वैल्यू क्या था बोलो?
बी का वैल्यू तो पी वाई अपॉन एक्स, पी वाई अपॉन एक्स बराबर ए प्लस बी अपन ने पीछे निकाला है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने ए प्लस बी निकाला है, कितना है पी है, तो यहाँ पर हम लोग पी लिखेंगे, ए प्लस बी जो है वो पी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप पी कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा वाई अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन एक्स। अच्छा सॉरी वाई भी तो कॉमन ले सकते हो ना, तो पी वाई पूरा कॉमन ले लो, तो पी वाई पूरा कॉमन ले लो यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन जेड, क्योंकि पी वाई पूरा चला गया, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। पी से पी क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, यहाँ बचा है वाई, यहाँ बचा है 1 अपॉन जेड और यहाँ बचा है 1 अपॉन एक्स। ये वाई को यहाँ भेजे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स। हेंस प्रूव्ड, क्या हमें यही लाना था, चेक करो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन वाई, क्या हमने ले आया? जी हाँ बिल्कुल हम ले आए इसे, तो ये हो गया आपका प्रूफ बराबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ये थोड़े से भारी भरकम तुम्हारे लिए 4 क्वेश्चन हमने कराए हैं, याद रखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो को ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो जो कमेंट करने बोला है कमेंट करिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।